नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी टोडी में। आज अपन ट्रेडेड टॉट फोर से राउंड 1047 ड्यू 3 रिप्लेस विथ occurrences. Let fx be the number of occurrence of x in the array A. आपको एक एरे A दे रखा है जिसमें जो fx वो बता रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स x कितनी बार आ रहे हैं एरे A में। जैसे यहाँ f1 है यानी 1 कितनी बार आ रहे हैं यहाँ पे 2 टाइम्स, f3 3 कितने टाइम्स आ रहे हैं 1 टाइम्स। तो ये अब आपको एक एरे दे रखा है बी जिसका साइज है n। तो आपको इसकी मदद से बताना है कि आप एरे ए बना सकते हैं क्या जिसका साइज भी n होगा, सच दैट एफ ए आई बराबर बी आई इफ देयर इज नो वन इफ देयर इज वन कंस्ट्रक्ट इट। और अगर ऐसा एरे नहीं बन पाता तो सिंपल -1 रिटर्न करना है आपको। जैसे अपन ये सेकंड वाला एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ पे मैं देखूँ तो यहाँ पे 1 है यानी एरे ए बनाना है मुझे जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 होनी चाहिए। तो सपोज तो मैंने ले लिया 1। अब मुझे यहाँ पे ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसकी फ्रीक्वेंसी 2 हो। अब मैं 1 नहीं ले सकता क्योंकि अगर मैंने यहाँ 1 ले लिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2, और यहाँ पे तो 1 है तो मैं 1 नहीं ले सकता। तो मुझे दूसरा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया मान लो 2। सेम यहाँ भी उसकी फ्रीक्वेंसी 2 होनी चाहिए तो मैंने ले लिया 2। इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, यहाँ भी 2 आ रहा है, इसके कंपेरिजन में यहाँ भी 2 आ रहा है। अब मुझे ऐसा चाहिए नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी 3 हो। तो अगर मैं 2 ले लिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 3, तो ये वाला और ये वाला रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मुझे कोई दूसरा नंबर लेना पड़ेगा। तो मैंने ले लिया 3, है ना। फिर यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा, यहाँ भी 3 लेना पड़ेगा। तो अगर इस पे एफ लगाऊँ तो कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो 3 आ रहा है। इस पे F3 लगाऊँ कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आया। इस पे F3 लगा है कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है। तो इस तरीके से अपन को करना है कि जितनी फ्रीक्वेंसी है उतने एलिमेंट्स आए। अब पहले ये देखना है कि अपन का रिजेक्ट कहाँ पे होगा। जैसे यहाँ पे जो पहला वाला है 1 2 3 4 ये लेते हैं 1 2 3 4। अब मुझे ऐसा नंबर चाहिए जो 2 टाइम्स आ रहा हो 1 टाइम्स, तो मैंने ले लिया 1। अब ऐसा नंबर चाहिए जो 2 टाइम्स आ रहा हो तो मैं 1 नहीं ले सकता, तो मैं मान ले लिया 2 2। अब मैं कोई ऐसा नंबर लूँ जो 3 टाइम्स आ रहा है तो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, तो मैंने ले लिया 3। फिर ये 4 तो मैंने ले लिया 4। अब यहाँ पे लेंथ देते हैं, लेंथ तो n से बड़ी आ रही, मतलब यहाँ पे कोई एरे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इसका जो सिंपल आंसर है वो हो जाएगा -1। ठीक है, 8 तो ये कंडीशन आ रही। अब अपन का एरे कब एग्जिस्ट नहीं करेगा ये देखना है। यहाँ तो -1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे आ जाता है 1 1 2 2 2 3 3 3 3। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मुझे कोई एलिमेंट चाहिए जिसकी फ्रिक्वेंसी 2 होनी चाहिए, है ना। तो मान लो ये आ गया, मान लो 2 2, तो ये दोनों को इन दोनों को कवर कर जाएंगे, है ना। पर इसके लिए कौन सा पेयर बनेगा, इसका तो पेयर बन ही नहीं रहा। ये 2 2 के ग्रुप का एक पेयर बन गया। अब इस 2 के ग्रुप का कौन सा पेयर बनेगा, तो यहाँ पे कुछ बनेगा नहीं, तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, सेम 3 3 3, तो यहाँ पे मैंने ले लिया 3 3 3। अब इस टाइप पेयर बन गया। अब मैंने यहाँ पे मान लो 3 ले लिया तो यहाँ 4 बन जाएगा, तो बन नहीं सकता, यानी इस टाइप पेयर बन गया और ये रिजेक्ट हो गया। अगर मान लो यहाँ पे और आ जाते तो मैं यहाँ पे ले लेता 4 4 4। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है 3, तो यहाँ पे ये चल जाता। इसका मतलब क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए जो नंबर एलिमेंट जिस जो फ्रीक्वेंसी है उसके ग्रुप कितने बन रहे हैं। अरे वो डिविजिबल है, जैसे यहाँ पे 2 कितनी टाइम्स आ रहा है, ये आ रहा है 3 टाइम्स। अब मुझे देखना है क्या ये डिविजिबल है क्या 2 से, क्योंकि डिविजिबल हो रहा मतलब है कि ग्रुप बन सकते हैं उनके, है ना। तो यहाँ पे डिविजिबल नहीं है तो सिंपल है इसका एरे नहीं बन सकता, तो -1 होगा। सेम यहाँ पे MP3 देखा तो यहाँ पे आ रहा है 6। क्या 6 डिविजिबल बाय 3 है क्या, हाँ है। तो मतलब कितने ग्रुप बन सकते हैं, 2 ग्रुप बन सकते हैं, 3 3 3 4 4 4, ये ग्रुप बन गए तो अपन बना सकते हैं। तो डिविजिबल होना जरूरी है ना। तो अगर डिविजिबल नहीं है कोई सा भी
तो सिंपल है, उसका आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, और आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है, जो अपन एरे ए बना रहे उसकी जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू n होनी चाहिए। यहाँ पे दे रखा है ये सेटिस्फाई करना चाहिए 1 से n के बीच में। तो वो देखना है कैसे बनाए थे अपन। तो अपन क्या करेंगे, पहले मैप बनाए थे जिसमें अपन फॉर लूप चलाए थे और सारे वैल्यू जो है स्टोर करवा ले थे अपन। जैसे मैंने ले लिया 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 ये ले लिया मैंने। अब मैंने मैप 1 में स्टोर करवा लिया 2, मैप ऑफ 2 में 4 और मैप ऑफ 3 में 6। ठीक है, अब मुझे वैल्यू कैसे असाइन करनी है ताकि सब सही से हो जाए। अब जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे 1 है जो 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे कितने ग्रुप बने रहे, 2/1 बराबर 2, यानी 2 ग्रुप बने रहे। इसका मतलब मुझे यहाँ पे 2 वैल्यू चाहिए 1 के लिए। तो मैं क्या कहूँगा, इसको काउंट बराबर 2, मान लो मैंने काउंट बराबर 2 ले लिया। तो इसका मतलब क्या है, मैं 2 और 1 ये असाइन कर सकता हूँ, है ना। फिर मैंने डेटा की 4/2 यानी 2, यानी इसको भी 2 एलिमेंट चाहिए, है ना, जो इसको सेटिस्फाई करे। अब मैंने 2 तक तो इसको दे दिया इस वाले ग्रुप को। अब मुझे इसके आगे का चाहिए, तो मैं क्या कहूँगा, काउंट में ये जितने वैल्यू आई 2 वो स्टोर करना, यानी 4, यानी इसमें मैं 3 और 4 ये स्टोर करवा सकता हूँ। वैसे 3 में मुझे 2 ग्रुप चाहिए, तो काउंट में मैं वापस प्लस करूँगा 2, तो मेरे आ जाएगी 6, तो यानी 5 और 6 में स्टोर करवा सकता हूँ। अब ये वैल्यू कैसे पेयर करूँगा वो देखना है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक मैप बनाऊँगा, मान लेते वैल्यू का मैप, है ना। और मैंने इनिशियल पे क्या कर दिया, काउंट मेरा 0 है इनिशियल पे, है ना। अब मुझे 1 वैल्यू के लिए चेक करना है, तो काउंट जो वैल्यू 1 है उसमें क्या है, मुझे ये देना है कि जो 1 है उसके लिए मुझे कितने चाहिए, कितने एलिमेंट चाहिए यूनिट। तो वो कैसे पता चलेगा, 2/1 जितनी उसकी फ्रीक्वेंसी उसको उस वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ मुझे 2 वैल्यू चाहिए यूनिट। तो मैं क्या कहूँगा, काउंट में +2 ऐड कर दिया और इसको मैंने असाइन कर दिया, तो वैल्यू 1 हो गई 2। ठीक है, अब मैं किस पे आया, एलिमेंट 2 पे। इस पे दे रहा है इसको कितने यूनिट एलिमेंट चाहिए, तो यहाँ पे 4/2, तो इसको भी 2 चाहिए। तो मैं काउंट में कितना इंक्रीमेंट करूँगा, 2। तो इंक्रीमेंट करने के बाद मेरी जो काउंट की वैल्यू आ रही 4, और फिर मैं इस वैल्यू 2 को 4 असाइन कर दिया मैंने। ठीक है, सेम काम में 3 के लिए करूँगा, इसका भी 2 यूनिट एलिमेंट चाहिए, तो काउंट में इंक्रीमेंट करूँगा, तो मेरी काउंट की वैल्यू हो जाएगी 6। कितने इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, इसको डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको इंक्रीमेंट कर रहा हूँ काउंट में। तो मेरा जो वैल्यू 3 है वो क्या बने, 6। अब ये बन गया मेरे 6। अगर मान लो सपोज करो मेरे यहाँ पे 9 होता, तो 9 डिवाइड बाई 3 आता, तो मेरी काउंट की वैल्यू क्या आती, 7, है ना। तो 7 आती, तो मैं यहाँ वैल्यू को 7 असाइन कर देता। अब हो गया साइन। अब इनको हटाओ। अब वैल्यू 1 मेरी 2, वैल्यू 2 मेरी 4, वैल्यू 3 मेरी 6, है ना। अब ये असाइन कैसे करना है, क्योंकि ये किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं, उससे मतलब नहीं। अब मुझे, मेरे पास फ्रीक्वेंसी तो है सभी एलिमेंट की। अब मैं देखूँगा मेरा क्या है, मैं मान लो फर्स्ट पे गया। अब मैंने देखा कि मेरी वैल्यू क्या है, 1 है, तो मैं क्या कहूँगा, वैल्यू ऑफ 1 माइनस MP ऑफ 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा कि कितने, कि मैं अभी कितने ग्रुप पे हूँ।
क्या मेरा पहला ग्रुप है या दूसरा ग्रुप है। जैसे इसकी वैल्यू 1 क्या है, 2 माइनस MP1 क्या है, 2 माइनस 1 कितना हो गया, 1 डिवाइड बाई 1। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही, 1। तो इस वाले को मैंने क्या कर दिया, 1 असाइन कर दिया मैंने। तो मैंने यहाँ पे 1 मिनट, इस तो मैंने 1 असाइन कर दिया, तो यहाँ पे हो गया 1। अब मैं क्या करूँगा, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज कर दूंगा, ताकि मैंने 8 तो असाइन कर दिया। तो अब MP की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी, यहाँ पे हो जाएगी 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखा मेरा अब भी क्या आ रहा है 1, तो फिर मैं वापस क्या लगाऊंगा, यही वाला। तो इस बार क्या हो रहा है, मेरी वैल्यू तो क्या है, 2 ही है, 1। MP1 क्या है मेरी, अब मेरी यहाँ 1 हो रही, तो 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, तो 2 माइनस 0 2। तो यहाँ पे अब वैल्यू क्या आएगी, 2। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मेरा क्या ग्रुप पहला कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, जैसे मेरा एक ग्रुप खत्म हुआ, तो ये वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, समझे, डिक्रीमेंट होते जाएगी, और ये जो टोटल वैल्यू ये बढ़ते जाएगी, है ना। तो यहाँ पे 2 आ गया, मेरी मैप की वैल्यू हो रही है यहाँ पे 0। अब मैं जैसे 2 के लिए चलाया, 2 की वैल्यू क्या है, 4 माइनस MP2 क्या है, 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि ये मुझे क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि मेरा ग्रुप खत्म हुआ है नहीं। अगर मेरा 8 ग्रुप खत्म हो जाएगा तो ये वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी और ये टोटल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो मुझे हर एक ग्रुप के लिए यूनिक वैल्यू मिल जाएगी। तो 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये तो हो जाएगा 1। तो 4 माइनस 1 3, तो इसको आ गया मैंने 3। अब मेरी जो वैल्यू ये हो रही डिक्रीज 3, है ना। तो फिर वहाँ पे मैं लगाऊंगा 4 माइनस 3 माइनस 1 बाय 2। तो अब क्या आएगा, ये भी 1 रहेगा, तो 4 माइनस 1 क्या हो रहा है, 3, तो अब भी 3 है। तो ये डिटरमिनेंट हो गया 2 से। अब मैं वहाँ पे लगाया तो 4 माइनस 2 माइनस 1 बाय 2। तो अब जो वैल्यू है ये हो रही 1, ये हो रही 0। तो 4 माइनस 0 क्या हो गया, 4। तो यहाँ पे 4 आ गया, है ना। सेम अगर मैं यहाँ चलाऊंगा तो यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो तब भी 4 आएगा, तो ये 4। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे अपन चलते जा रहे हैं ये जो वैल्यू है वो डिक्रीज होते जा रही है ग्रुप के अकॉर्डिंग। जैसे ग्रुप पूरा खत्म हो गया तो वैल्यू अपने आप क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से सेम काम इसकी यहाँ भी हो रहा, 5 5 5 6 6 6। ठीक है, इस तरीके से काम होगा। तो अब इसका कोड करते हैं अपन। तो यहाँ पे सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं अपन, और एक मैप बना देते हैं। यहाँ पे एक v ऑफ n, और इस मैप में स्टोर करवा लेंगे अपन सारी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब अपन को एक वैल्यू असाइन करनी है हर एक मैप को। तो वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे, इंट काउंट बराबर 0। अब पहले तो मुझे ये चेक करना है क्या मेरा IT डॉट सेकेंड मॉडुलो IT डॉट फर्स्ट बराबर 0। इसका मतलब है कि जितनी फ्रीक्वेंसी आई है वो उस नंबर से डिविजिबल है क्या, क्योंकि अपन तो ग्रुप बनाने ना, तो अगर ग्रुप ही नहीं बन रहे तो आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे सिंपल 1 और ब्रेक हो जाएगा अपन। ठीक है, और काउंट में अपन क्या स्टोर करवाएंगे, कितने ग्रुप बन रहे हैं। तो IT डॉट सेकंड
डिवाइड बाय IT डॉट फर्स्ट, और उसको असाइन कर देंगे अपन काउंट। ठीक है, अब मुझे देना है, अगर f बराबर 1 आ रहा है तो मेरा सिंपल आंसर है -1। ठीक है, एल्स अब मुझे असाइन करना है वैल्यू, तो मैं कैसे करूँगा, यहाँ पे मैंने फॉर लूप चलाऊंगा, और मुझे क्या असाइन करना है, सी आउट बराबर क्या होगा, वैल्यू ऑफ वी ऑफ आई माइनस एम पी ऑफ वी ऑफ आई -1 डिवाइडेड बाय वी ऑफ आई। यही चीज़ मैं कर रहा था पहले जो मैंने आपको बताया, और फिर जो फ्रीक्वेंसी वो डिक्रीज कर देंगे अपन, जिससे क्या ग्रुप कंप्लीट होते ही ये जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाएगी और ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो हर एक ग्रुप के लिए यूनिक वैल्यू असाइन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम हो रही, देख लेते एक बार। सॉरी, यहाँ पे नॉट इक्वल टू आएगा अगर डिविजिबल नहीं हो पाती तो। ठीक है, तो ये अपना आंसर आ चुका है, अब इसको सबमिट करते हैं अपन। तो यहाँ पे प्रॉब्लम डी सबमिट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।